Constant volume process is option A isostatic process, B hyperbolic process, C isometric process and D polytropic process. हेलो डियर्स, हमारा टॉपिक है टेक्निकल एमसीक्यू। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2018 से है और ये है थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स इसमें पूछा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इनमें से किस प्रोसेस को कहा जाता है। ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इनमें से किस प्रोसेस को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है आइसोपेस्टिक प्रोसेस। आइसोपेस्टिक प्रोसेस कहते हैं जिस प्रोसेस में प्रेशर जो है प्रोसेस के दौरान प्रेशर जो है कांस्टेंट रहता है, यानी कि उसे हम आइसोपेस्टिक प्रोसेस कहते हैं। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, उसे कहते हैं आइसोपेस्टिक प्रोसेस और इसे हम आइसोबारिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस जो है आइसोबारिक प्रोसेस भी कहलाता है। आइसोबारिक प्रोसेस। ऑप्शन बी है हाइपरबोलिक प्रोसेस। हाइपरबोलिक प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस उसे कहते हैं कि अगर प्रोसेस के दौरान अगर कोई गैस को हीट किया जा रहा है, अगर वह एक्सपेंड हो रहा है वह गैस, तो उस प्रोसेस के दौरान जो है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, जो प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट है वह कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक तरह से ये बॉयल्स लॉ के समरूप है। सो हाइपरबोलिक प्रोसेस क्या है? ड्यूरिंग प्रोसेस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसे हम कहते हैं हाइपरबोलिक प्रोसेस, यानी कि PV इक्वल्स टू C। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि PV इक्वल्स टू क्या है? C। ये एक तरह से बॉयल्स लॉ कह सकते हैं। ठीक है, बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन डी है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, ऑप्शन डी जो दिया हुआ है वो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है? एक टाइप से जनरल प्रोसेस है। ठीक है, पॉली मीन्स बहुत होता है। ठीक है, सो पॉली मीन्स क्या है? मेनी टाइप ऑफ प्रोसेस इसमें होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। सो एक जनरल प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसमें होता है PV टू द पावर n इक्वल्स टू C। PV टू द पावर n इक्वल्स टू क्या है? C। जहां पे P है प्रेशर, V है वॉल्यूम एंड n जो है उसे कहते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ये हो गया पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि सपोज कीजिए अगर फर्स्ट केस में PV टू द पावर n इक्वल्स टू C है, सो इफ फर्स्ट केस में अगर हम n को क्या करते हैं? जीरो कर देते हैं। PV टू द पावर 0 है ना, P इंटू V टू द पावर 0 इक्वल्स टू C। तो ये क्या आ जाए? किसी का पावर 0 इक्वल्स टू 1, यानी कि तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या है? कांस्टेंट हो जाएगा, P इक्वल्स टू C। तो ये बन गया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये हो गया आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर और आइसोबारिक प्रोसेस। उसी तरह नेक्स्ट वन, अगर इसमें हम इफ हमने n की जगह 0 कर दिया, अब n की जगह पे अगर 1 करते हैं, ठीक है, यहां पे इफ n इक्वल्स टू 0 ये हमने लिया। अब n इक्वल्स टू अगर हम 1 लेते हैं, n इक्वल्स टू अगर हम 1 लेते हैं तो PV टू द पावर 1 इक्वल्स टू C, यानी कि PV इक्वल्स टू C।
सो ये किस टाइप का प्रोसेस हो गया? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि इन केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में डिफरेंट वैल्यू पे अगर एन का वैल्यू हम डिफरेंट रखते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस होता है। अगर दूसरा सेकेंड वन थर्ड वन मान लीजिए कि अगर n इक्वल्स टू हम n इक्वल्स टू 1.4 पुट कर देते हैं, सो 1.4 करेंगे तो पी वी टू द पावर 1.4 इक्वल्स टू सी, ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा? ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ये हो जाएगा। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो इसमें देखिए कि अगर हम हर बार जो n का वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो प्रोसेस क्या है? डिफरेंट हो रहा है, ये कोई एक प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट वन अगर हम करेंगे तो पॉलीट्रॉपिक में हो जाएगा कि इफ n इक्वल्स टू इंफिनिटी पुट करते हैं, ठीक है, तो जब n इंफिनिटी पुट करेंगे सो p v टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है, p v टू द पावर इंफिनिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? c, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, p यहां पे क्या करते हैं, पावर में दोनों ओर इंफिनिटी से डिवाइड कर देते हैं। p टू द पावर, p के पावर में भी 1 बाई इंफिनिटी इंटू वी टू द पावर इंफिनिटी बाय 1 बाई इंफिनिटी, ये कट जाएगा इक्वल्स टू c, और ये 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी का पावर 0 इक्वल्स टू, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो v इक्वल्स टू c, यानी कि ये प्रोसेस कैसा हो गया? ये हो गया एक आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, यानी कि ये प्रोसेस भी, इसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन सी जो दिया है आइसोमेट्रिक प्रोसेस, तो आइसोमेट्रिक प्रोसेस होता है आइसोमेट्रिक प्रोसेस जिसपे क्या है? वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे आइसोमेट्रिक, यानी कि v इक्वल्स टू c, तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट को हम कहेंगे आइसोमेट्रिक प्रोसेस। इसको हम आइसोकोरिक भी बोलते हैं, ठीक है, यहां हमने अभी देखा आइसोकोरिक, सो इसको आइसोकोरिक भी बोलते हैं। फिर इसको क्या बोलते हैं? आइसोवॉल्यूमेट्रिक भी बोलते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक। और थर्ड वन जो इसको आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? अब स्पष्ट आप लोग पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन सी, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज आइसोमेट्रिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोसेस को ही कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। आइसोपेस्टिक यानी कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। हाइपरबोलिक जो हो गया, जो जिसमें पीवी इक्वल्स टू सी है ना, यानी कि एक तरह से आइसोथर्मल भी कह सकते हैं इसको। तो और डी जो पॉलीट्रॉपिक है, ये एक जनरल प्रोसेस जिसका इक्वेशन है पीवीटी टू पावर एन इक्वल्स टू सी। इसमें डिफरेंट के एन वैल्यू के डिफरेंट होने पे क्या है? प्रोसेस भी इसका डिफरेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस होता है। और जो आइसोमेट्रिक है उसी को कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, यानी कि उसी को कहते हैं आइसोकोरिक आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो ये था हमारा आज का जो क्वेश्चन। थैंक्स।